भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। म्यांमार में जारी उहापोह के बीच अब भारत ने चुप्पी तोड़ी है। भारत ने म्यांमार में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम हिंसा के किसी भी इस्तेमाल की निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार में कानून का शासन कायम होना चाहिए। भारत म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए खड़ा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि हमने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आग्रह किया है और आसियान के प्रयासों के माध्यम से वर्तमान स्थिति सहित किसी भी प्रयास का समर्थन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि हम एक संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाने के प्रयास में अपने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों और यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी म्यांमार की सैन्य शासन को कड़ी फटकार लगाई है। म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद अब भारत ने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए यह हिदायत भी दी है वहां पर हिरासत में लिए गए नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हिंसा और बर्बरता की कार्रवाई से बचा जाए। ये बात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आंतरिक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कही है। तिरुमूर्ति ने इसके बाद अपने बयान को ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों की हत्या पर शोक जताया और वहां की लोकतंत्र की वापसी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी इजहार किया। साथ ही उन्होंने वहां तख्ता पलट के बाद पैदा हुए भयावह हालात को सुधारने की दिशा में आसियान देशों के प्रयासों का स्वागत भी किया। भारत की तरफ से यह ठोस कदम उठाना म्यांमार में हुई सैन्य तख्ता पलट के प्रति भारत के बदले रवैये को दिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत म्यांमार के सैन्य शासन से अपने रिश्ते बिगाड़कर चीन को मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से म्यांमार में अपनी पकड़ बढ़ाने की जुगत में जुटा है और यही स्थिति तख्ता पलट के बाद भी म्यांमार की सैन्य तानाशाही के खिलाफ बड़े कदम उठाने से भारत को रोक रही है। चीन को काउंटर करने के लिए ही भारत ने म्यांमार के सशस्त्र सेना दिवस में भी हिस्सा लिया। म्यांमार के ताजा हालात ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें उसे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत ने सैन्य तानाशाही की कड़ी निंदा तो की है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की तरह म्यांमार पर प्रतिबंधों की धमकी नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।